गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक का नाम है अर्ट। ठीक है, अर्ट फुल फॉर्म पहले मैंने लिख दिया है, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है पहले इसको अच्छे से समझते हैं। अर्ट यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ये दो बॉडी के बीच में कम्युनिकेशन करने का सबसे सिंपल तरीका बोल सकते हैं। दो बॉडी, अब दो बॉडी मतलब यहाँ पर दो लोग, हम लोग आदमी को नहीं लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेके चलेंगे। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, यदि आप कुछ डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से भेजना चाहते हैं तो आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुँचता होगा। ठीक है, सोचिए, दिमाग लगाइए। तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने की दौरान बहुत अलग अलग तरीके को पढ़े होंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम में अलग तरीका सर बताए होंगे, मॉड्यूलेशन समथिंग, बहुत सारा प्रोसेस। इसी तरीके से डिजिटल की दुनिया में हम लोग दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड करना है। अब वो कम्युनिकेशन का मतलब होता है इस डिवाइस के द्वारा डेटा भेजा जाना और इसके द्वारा रिसीव करना, या इस इधर वाले डिवाइस के द्वारा डेटा भेजा जाना और इधर वाला रिसीव करना। करेक्ट। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो बोले कि इधर से डेटा इधर वाले डिवाइस में जाएगा या इधर वाला डेटा इधर जाएगा, इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर नाम दिया गया अर्ट। ऐसे एक और बात क्लियर कर दूं कि जो कम्युनिकेशन डेटा का लेन देन होता है, आदान प्रदान आपकी भाषा में बोलेंगे, ये बहुत सारे अलग अलग मेथड से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, बहुत सारे हैं। उसमें सबसे सिंपलेस्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे आसान पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है अर्ट। इसमें बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं। पहले शब्दों को अगर समझ जाइएगा तो अर्ट नाम क्यों पड़ा वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप पे पूछेंगे, सर इसका नाम यूनिवर्सल क्यों पड़ा। पहला क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी देख रहे होंगे वीडियोज़ को, मैं अगर पूछूंगा यूनिवर्सल के बारे में बताओ तो वो नहीं बता पाएंगे। वही इट्स नेम यूनिवर्सल। ठीक, हाँ, एसिंक्रोनस क्लियर कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम किताबों में एसिंक्रोनस का डेफिनेशन मिलता है, इसलिए एसिंक्रोनस बता दीजिएगा। रिसीवर के बारे में बता दीजिएगा और ट्रांसमीटर के बारे में बता दीजिएगा। करेक्ट। चारों शब्द रखे गए हैं तो चारों शब्दों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एक छोटा वीडियो बनेगा मैं जिसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर समय बचता है और ज़्यादा बहुत छोटा हो जाता है वीडियो तो मैं इसी में सारा पूरा टॉपिक्स में कवर कर दूंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ, पहले अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले समझिए, टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में परेशानी होगी। ये सिंपलेस्ट वे है किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच में डिजिटल डेटा को कम्युनिकेट कराना। क्या बोला मैंने, समझे आप? किसी दो डिवाइसेस के बीच में डिजिटल डेटा को कम्युनिकेट कराना सीरियल तरीके से, सीरियली, और मैं आपको बताऊंगा सीरियल कैसे। तो इसमें दो डिवाइस सबसे पहले यूज होंगे। एक का नाम होगा ट्रांसमीटर और एक का नाम होगा रिसीवर। चलिए समझते हैं। अभी कुछ भी नहीं लिखना है, पहले समझना है। ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है। ठीक, ये अगर भेज रहा है तो ये ट्रांसमीटर कहलाएगा और ये अगर रिसीव कर रहा है तो ये रिसीवर कहलाएगा। ये तो क्लियर है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही भेजेगा और यही रिसीव करेगा। ये अगर भेजेगा और ये रिसीव करेगा तो ये ट्रांसमीटर कहलाएगा और ये रिसीवर कहलाएगा। जिस समय ये डेटा इसको देगा, यानी ये ट्रांसमीटर और ये रिसीवर कहलाएगा, डेटा ऐसे जाएगा। ठीक है, उस समय ये डेटा इसको नहीं भेज सकता है। अब जब ये डेटा इसको भेजेगा तो ये इसको इस तरीके से डेटा भेजेगा, यानी ये हाफ डुप्लेक्स मेथड पे डेटा भेजता है। अब ये सर एक नया शब्द में लिख रहा हूँ, हाफ डुप्लेक्स। अच्छा, ये सब शब्दों को अच्छे से समझना होगा आपको। हाफ डुप्लेक्स
ठीक है। यदि हाफ डुप्लेक्स नहीं समझते हैं तो मैंने डेटा कम्युनिकेशन मेथड्स को बताया है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। मैं एक बार फिर भी बता दूं, यदि मैं दो बॉडी के बीच में डेटा ट्रांसमिशन कर रहा हूं, ठीक है, मैं माइनर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स समझ जाए। मैं और आप खड़े हैं, ठीक है, यदि मैं बोलूं और आप सुने, सिर्फ मैं बोलूं और आप सुने, यानी मैं डेटा भेज रहा हूं आप तक, ठीक है, और आप हमको नहीं कुछ बोल सकते हैं, आप हमको डेटा नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसमिशन होता हो, सिंप्लेक्स मेथड है। आप टीवी देख लीजिए, आप रेडियो टेलीविज़न स्टेशन से सिग्नल आता है, टीवी देख रहे होते हैं, टीवी में जाके कहीं आप इधर से मैसेज भेज सकते हैं टीवी वाले को? तो नहीं, सिर्फ उधर से डेटा आता है और आप टीवी देखते हैं, सिर्फ एक डायरेक्शन में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी वहाँ वो ट्रांसमीटर है और आपका टीवी रिसीवर हुआ। तो यहाँ पर एक सिंप्लेक्स मेथड हुआ। डुप्लेक्स को दो भाग में बांटा गया, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब सुनिए, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, जब एक आदमी बोलेगा यानी ट्रांसमिट करेगा, दूसरा रिसीव करेगा, जब ये अपना बात खत्म कर देगा तो उधर वाला डेटा भेजेगा, हम अब रिसीव करेंगे, यानी वो ट्रांसमीटर बना तो मैं रिसीवर, मैं ट्रांसमीटर बना तो वो रिसीवर, लेकिन 1 by 1 होगा, साइमल्टेनियसली नहीं होगा। ये वॉकी टॉकी का नाम सुने होंगे आप। वॉकी टॉकी, एक बार इधर से कोई बोलता है तो उधर वाला सुनता है और बोलता है ओवर एंड आउट, जब ऐसा शब्द का प्रयोग करता है तब उधर वाला, ठीक है, दूसरा बात अपना जो बात रखना है वो रखता है। दोनों साइड से कम्युनिकेशन एक साथ नहीं होता है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें हम दोनों साइड में साइमल्टेनियसली डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। हम भी इधर से बोलते हैं, उधर से बोलते हैं, नहीं, हाँ, जो भी आप बोल रहे हैं, आप साथ में साइमल्टेनियसली डेटा का ट्रांसफरिंग कर सकते हैं दो बॉडी के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि तो मैंने तीनों को समझाया। ऐसे इसके बारे में अलग से वीडियो बना है, अगर आपको लगता है कि हमको जानना है तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं इस वीडियोज़ के लिए अलग से, ठीक है। फ़ोन से आप डिमांड कर लेंगे तो मैं आपको लिंक भेजूँगा। अदरवाइज़ अगर आप जानते हैं, पढ़े हुए हैं, तो ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, तो मैंने क्या बताया, ये हाफ डुप्लेक्स मेथड पे काम करेगा, जो कि आगे मैं थ्योरीज पढ़ाते समय लिखा दूंगा। तो ये ट्रांसमीटर बना, ये रिसीवर बना। जिस समय ये ट्रांसमिट करेगा तो ये रिसीव करेगा, जिस समय ये ट्रांसमिट करेगा तो ये रिसीव बनेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये कौन से मेथड से काम कर रहा है, हाफ डुप्लेक्स मेथड से। इसलिए लास्ट के दोनों शब्दों को समझ गए होंगे आप कि इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर दो डिवाइसेस का प्रयोग होता है। किसका, रिसीवर और ट्रांसमीटर। ये क्लियर हो गया, यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो इट्स नेम इज एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस किसे कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एसिंक्रोनस आप किसे कहते हैं, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। वो इट्स नेम इज एसिंक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस इसका नाम क्यों पड़ा। हाँ, अब आइए, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दो शब्द हैं। सिंक्रोनस जिनके पास क्लॉक सिग्नल्स अवेलेबल होता है उसे सिंक्रोनस कहते हैं, वो सिंक्रोनाइज होता है, क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंग काम करता है। सिंक्रोनस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, और एसिंक्रोनस का मतलब होता है एट द इरेगुलर इंटरवल। फिर से बोल रहा हूँ, एसिंक्रोनस का मतलब होता है एट द इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर इंटरवल का मतलब कौन कितने समय में वो डेटा पहुंच रहा है इसका कोई जिक्र नहीं है, और ऐसा तब होता है जब क्लॉक सिग्नल एब्सेंट होता है। यानी एसिंक्रोनस तब कहा जाएगा जब क्लॉक सिग्नल एब्सेंट होगा। क्लियर, यानी जहां भी क्लॉक सिग्नल नहीं मिलेगा वो उसको नाम क्या देंगे, एसिंक्रोनस, ठीक है। और एक समय में ठीक है, मैंने दोनों के डेटा स्पीड्स यानी डेटा का ट्रांसफरिंग समय एक जैसा नहीं होगा। अभी भेजे, मान लो 1 मिलीसेकंड में पहुंचा तो आगे हो सकता है 1.1 मिलीसेकंड में पहुंचेगा, वो 0.9 मिलीसेकंड में भी पहुंच सकता है। तो हर बार डेटा एकदम सेम टाइम में डेटा का ट्रांसफरिंग नहीं होगा। इसलिए ऐसा कब होता है, जब क्लॉक सिग्नल नहीं होता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एसिंक्रोनस। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर। इसी को आप सोच रहे होंगे कि चलो भाई यूनिवर्सल के बारे में तो कुछ तो बताएंगे ही। तो व्हाई इट्स नेम इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल नाम क्यों पड़ा,
इसमें दो पैरामीटर आएंगे। एक का नाम आएगा पैरामीटर्स, मतलब इसके डेटा ट्रांसमिशन के दौरान दो पैरामीटर का प्रयोग होगा। एक डेटा फॉर्मेट और डेटा स्पीड। दे आर कॉन्फ़िगरेबल। दे आर, क्या बोला मैंने, दे आर कॉन्फ़िगरेबल। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेबल सर? ठीक है, ये ऐसा डिवाइस बन रहा है जिसमें आप जैसा चाहें वैसा डेटा फॉर्मेट बना सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है ढांचा, ठीक है, और आप जैसा चाहें उस डेटा स्पीड से भेज सकते हैं। ये चेंजेबल है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेबल का मतलब आपकी मर्जी के अनुसार, ठीक है, बदल सकने वाला, डेटा कॉन्फ़िगरेबल, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल पड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अभी ज़्यादा स्पीड का डेटा भेजना है तो दूसरा वाला हमें अर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, या ज़्यादा हम कोई दूसरा डेटा फॉर्मेट का भेजना है तो दूसरा अर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। नहीं, इसी अर्ट में आप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए ये यूनिवर्सल हुआ। अकेला, यूनिवर्सल का मतलब क्या था, दुनिया में कोई एक ऐसा अकेला चीज़ जो सबके लिए हो, उसे यूनिवर्सल नाम दिया गया। तो ये अर्ट भी एक यूनिवर्सल डिवाइस है जिसमें डेटा फॉर्मेट और डेटा स्पीड को कॉन्फ़िगरेबल कराया जा सकता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, चारों शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाई इट्स नेम इज यूनिवर्सल, वाई इट्स नेम इज एसिंक्रोनस, वाई इट्स नेम इज रिसीवर, वाई इट्स नेम इज ट्रांसमीटर। तो इसलिए दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफरिंग, सिंपल तरीके से डेटा ट्रांसफरिंग डिजिटल मोड में कैसे होता है, इसी को हम लोग अर्ट नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से इसको समझ गए होंगे आप। मैं भी समझा ही रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, फिर मैं अच्छे से लिखा दूंगा एज ए नोट्स, जिसको आप बोलते हैं नोट्स लिखना, वो भी मैं कर दूंगा। चलिए अब आते हैं डिवाइस के लिए, ठीक है। डिवाइस पे बात करते हैं थोड़ा। पूरा डिवाइस, तो इधर एक डिवाइस है और दूसरे साइड में एक डिवाइस लेंगे, ठीक है। दोनों साइड में एक एक डिवाइस हम लोग यहाँ पर, इसको हम लोग कनेक्शंस बोलते हैं, कनेक्शंस कर देते हैं, कनेक्शन फॉर अर्ट। चलिए हम लोग उसको भी समझाते हैं आपको, अर्ट का कनेक्शन कैसे होता है, सॉरी, ठीक है, कनेक्शन ऑफ अर्ट का कनेक्शन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो डिवाइस लेंगे, एक भेजने वाला और एक रिसीव करने वाला, या ये भेजने वाला ये रिसीव करने वाला। जो डिवाइस होगा इसमें मुख्यतः तीन बातों को, हम तीन कनेक्शनों को शो कर रहे हैं, और भी कनेक्शंस होते हैं बट हमको तीन ही से मतलब है, इसलिए तीन शो कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ओके। ये जो है डिवाइस नंबर 1 है, डिवाइस 1, इसका नाम क्या लिखेंगे, डिवाइस 2, ठीक, दोनों डिवाइस हो गया। अब आइए डिवाइस 1 में ये कहलाएगा RX, ये कहलाएगा TX और ये कहलाएगा ग्राउंड। देख लीजिए यहाँ पर भी नाम देते हैं RX, यहाँ नाम देते हैं TX और ये नाम देते हैं ग्राउंड, ठीक। तो तीन तार का प्रयोग ज़्यादातर कर रहे हैं यहाँ पर, और बाकी होंगे तो हम उनका यूज़ अभी कनेक्शंस नहीं शो कर रहे हैं, बट हमको काम का जितना ज़रूरत है उतना बता रहे हैं। फिर मैं अगर आगे चल के इसके ICs मिलेंगे, उसको ICs खरीद के लाइए, कनेक्शंस कीजिए सबको, और आपका डेटा ट्रांसफरिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए रिसीवर को रिसीवर के साथ, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर देखिए, पहले तो ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कनेक्शन कीजिए, सॉरी, ग्राउंड को किसके साथ कनेक्शन करना है, ग्राउंड के साथ कनेक्शन करना है। ये फर्स्ट कनेक्शन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास डिवाइस 1 है और डिवाइस 2 है, इन दोनों के बीच में अगर आप डेटा ट्रांसफरिंग करना चाहते हैं तो ग्राउंड को किसके साथ कनेक्शन करेंगे, ग्राउंड के साथ कनेक्शन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए दूसरा कनेक्शन कैसे कर रहे हैं। यदि आप यहाँ से डेटा भेजना चाहते हैं इसको, और मैंने बोला है हाफ डुप्लेक्स मेथड पे काम करेगा, का मतलब जब ये डेटा भेजेगा तो ये रिसीव करेगा, है ना, और जब ये डेटा भेजेगा तो ये रिसीव करेगा। तो दिमाग लगाइए, इसी से सारा बात क्लियर हो गया होगा आपका। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये डेटा भेजेगा, सोचिए ये डेटा भेजेगा, भेज रहा है, भेजना कैसे भेजेगा सर, ट्रांसमिट करेगा, है ना, हाँ ट्रांसमिट करेगा, और ये जब ट्रांसमिट करेगा तो ट्रांसमिट, और ये क्या करेगा, रिसीव करेगा, इसलिए ये इसके साथ कनेक्टेड होगा।
यानी डिवाइस नंबर 1 का ट्रांसमिशन सेक्शन डिवाइस नंबर 2 के रिसीविंग सेक्शन से कनेक्टेड होगा, तभी ना डेटा ट्रांसफरिंग होगा। भाई ये डेटा भेजेगा तो ये लेगा, ठीक। और यदि ये डेटा भेज रहा है, ये रिसीव कर रहा है, तो इसका ट्रांसमीटर इसके रिसीवर से कनेक्टेड होगा ना। यस, सही बात है। तो ये इस तरीके से आपका कनेक्शंस होता है। तो कनेक्शन तीनों का समझ गए होंगे, ये कनेक्शंस आपको समझ में आ गया, डिवाइसेस का कैसे कनेक्शन करेंगे। अब अगला बात, इसमें एकदम बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम इजी, आपको अपने से भी लिख पाएंगे इसको। ऐसा नहीं कि हम लिखने के लिए सिखाएंगे तो लिखेंगे, आप अपने से भी इतना सुनने के बाद, अगर मेरे पूरे लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप लिख पाते हैं, इसका मतलब है आप एबल हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। और फिर भी हम लोग आदत से लाचार हैं कि नोट्स चाहिए सर, अब आप लिखा हुआ दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, किताबों को पढ़िए। मेरे लेक्चर को सुनने के बाद अगर आप किताब पढ़ते हैं या किताब पढ़ के मेरे लेक्चर को सुनते हैं, दोनों में से कोई एक काम करते हैं, तो आपको मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, समझा है, और भारती सर पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरा काम है नोट्स दे देना, बट अगर आप इंडिपेंडेंट बन के खुद से करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा हैप्पी फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपको इस बात को एहसास तब होगा जब करके देखिएगा, करके देखिए, ऐसे मेरा काम है, मैं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हो गया कनेक्शंस। अब आते हैं इन दोनों के बीच का मेथड, बीच में जो हम डेटा फॉर्मेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेटा फॉर्मेट। लेकिन डेटा फॉर्मेट से पहले एक और बात आता है, डेटा स्पीड। इस डेटा स्पीड में एक शब्द आता है बाउड, BAUD, बाउड रेट। इस शब्द का प्रयोग मैं करने वाला हूँ। क्या, कौन सा शब्द बोला मैंने? बाउड रेट। चलिए मैं इसके बारे में भी आपको एक दो जानकारी दे देता हूँ। बाउड रेट होता क्या है? बाउड रेट, ठीक है, बाउड रेट के बारे में बता देता हूँ। ये वाला जो डिवाइस है डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, यदि ये डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो ये ट्रांसमीटर सेक्शन होगा और ये रिसीवर सेक्शन होगा। किस स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है? स्पीड, डेटा स्पीड, बिट पर सेकेंड। कितना बिट पर सेकेंड? जितना बिट पर सेकेंड इसके लिए कॉन्फ़िगर कीजिएगा, कॉन्फ़िगर मतलब आप सेट कीजिएगा, उसे बाउड रेट कहते हैं। करेक्ट। बाउड रेट क्या होता है सुन लीजिएगा, नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड ट्रांसफर्ड बाय वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। इसी को हम लोग नाम यहाँ पर क्या देते हैं? बाउड रेट, बिट पर सेकेंड, ठीक है। बाउड रेट का मतलब क्या हो गया सर? बिट डैश 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 डॉट 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 बिट पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड। जितना बिट पर सेकेंड आप कॉन्फ़िगर कीजिएगा, ये मैंने अभी बोला था यूनिवर्सल नाम पड़ा है, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर अपने से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी के अनुसार किस तरह के डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहे हैं आप इसको, तो वहाँ पर वो कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है या माइक्रो कंट्रोलर है, उसके अनुसार से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाउड रेट। बाउड रेट यहाँ क्लियर होगा, बाउड रेट यूज़ करेंगे। चलिए अब आते हैं, बाउड रेट क्लियर हो गया, यूनिवर्सल क्लियर हो गया, एसिंक्रोनस, रिसीवर, ट्रांसमीटर, हाफ डुप्लेक्स, दोनों डिवाइसेस के बारे में क्लियर हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट जो कि आसानी से समझ में आया सब कुछ, कि सर अब तो समझ में आ गया ये भेजेगा, ये रिसीव करेगा, बट भेजेगा कैसे सर? इसमें जो फॉर्मेट होगा डेटा का वो बताइए। डेटा भेजें ऐसे लीजिए सर, डेटा लो, बाइनरी डेटा भेज देंगे, ऐसे ही होगा क्या? नहीं, तरीके से इसका कुछ तरीका है, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा जिक्र करते हैं, ठीक है। चलिए मान लिया कि मैं कुछ 8 बिट का डेटा भेजना चाहता हूँ। कितना बिट? 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट का डेटा भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो 8 बिट का डेटा आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं यहाँ पर, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, इस तरीके से 8 बिट का डेटा भेजना है। तो क्या डेटा भेज दीजिएगा तो काम चल जाएगा? नहीं सर, इसके आगे और पीछे, इसके आगे लास्ट में और इसके पहले एक बिट लगाना पड़ेगा। आगे और पीछे बिट लगाना पड़ेगा। कौन कौन बिट लगाना होगा सर? यहाँ लगाएंगे स्टॉप बिट। क्या लगाएंगे? स्टॉप बिट, ठीक है। वो बताएगा कि इतना ही डेटा है आया है, ठीक है। स्टॉप बिट एक डेटा के एक पार्ट को इंडिकेट कर रहा है,
नहीं तो फिर तो मिक्स हो जाएगा, कितना बिट का डेटा आ रहा है पता ही नहीं चलेगा माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक है, इसलिए जितना बिट को कॉन्फ़िगर कीजिएगा उसके बाद एक स्टॉप बिट लगाना है, फिर से नया डेटा स्टार्ट करना। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ पर एक नया बिट यूज़ करना है, इसका नाम है स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट, तो ये शुरुआत होने के लिए यहाँ जो भी डेटा हम रखेंगे वो स्टार्ट बिट होगा और यहाँ जो भी डेटा रखेंगे वो स्टॉप बिट होगा। लेकिन ये दूसरे और आगे बढ़ने के लिए मान लीजिए किसी और के लिए स्टार्ट बिट होगा और फिर इसका एंडिंग और एक बिट और एक पार्ट होगा, वो स्टॉप बिट होगा। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ये डेटा फॉर्मेट आपने बनाया, बीच में 8 बिट का डेटा बाइनरी के फॉर्म में रखे, जो भी चीज़ का होगा उसको एक सेक्शन बना करके इतना बड़ा पार्ट बना के मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, और ये मान लो 1 सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रहा है तो बाउड रेट 8 बिट पर सेकेंड हो गया। करेक्ट। ठीक है, अगर ये मान लो कि आधा सेकेंड में ही, आधा मिली सेकेंड में पार कर गया, पहले मान लो इसको 1 मिली सेकेंड में 8 बिट गया, ये आधा मिली सेकेंड में ही 8 बिट पार कर गया तो 16 बिट पर सेकेंड हो गया इसका बाउड रेट। क्योंकि ये आधा सेकेंड में 8 बिट तो 8 बिट एक आधा मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड में कितना 16 बिट, तो बाउड रेट नंबर ऑफ कितना डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर सेकेंड पे, मिली सेकेंड पे नहीं, सॉरी सर पर सेकेंड पे जितना बिट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके अनुसार से। तो स्टार्ट बिट। आगे देखिए, ध्यान से सुनिए, किसी किसी किताब में यहाँ पर एक और बिट को अटैच करता है और उसका नाम है पैरिटी बिट। क्या बोला, देखिए यहाँ पर ये पहले रहता है, ये बाद में रहता है, वो आपकी मर्जी है। पैरिटी बिट, क्या बोलते हैं, पैरिटी बिट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये पैरिटी बिट होगा, ध्यान दें, ये वाला क्या होगा पैरिटी बिट, और ये क्या हो जाएगा स्टार्ट या स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट, ध्यान देंगे। तो ये यहाँ पैरिटी बिट, पैरिटी क्या कहता है जानते हैं पैरिटी बिट के बारे में? आपको अच्छे से मालूम है, पैरिटी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो पैरिटी क्या होता है मैं समझा देता हूँ। यदि मैं डेटा भेज रहा हूँ और आप रिसीव कर रहे हैं और भेजने के दौरान रास्ते में, ठीक है, नॉइज के कारण आपका डेटा बदल गया, डेटा लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो रिसीवर को सही डेटा मिलेगा नहीं। आप बोलेगा रिसीवर को सही डेटा मिलेगा, ऐसे कैसे सही डेटा मिलेगा? इसको ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए फ्लिपकार्ट पार्सल भेजा, ठीक है, एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन रास्ते में किसी कारण से एड्रेस गलती मिट गया या फट गया या कुछ हुआ और उसका एड्रेस इधर उधर हो गया नॉइज के कारण, और आप चिपका हुआ डेटा पहुंचा दिए, मतलब दूसरे का एड्रेस में दूसरे का डेटा, गलत डेटा गलत जगह पर पहुंच गया। यही चीज़ इसके साथ भी पॉसिबल है। ये जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो चैनल में नॉइज रहता है और वो नॉइज में भी ऐसा कर सकता है कि इसके डेटा को मतलब बदल दे, ये 1 होगा सर 0 बदल देगा। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग पैरिटी बिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह के पैरिटी होते हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। तो खैर इस पे मैं तो चैप्टर में आऊँगा तो बात करूँगा ही। एकदम छोटा सा मैंने आज इंट्रोडक्शन बताया कि अर्ट क्या होता है। अर्ट को समझना, ठीक है, अच्छे से समझना है। मैं सेकेंड पार्ट में फिर से अर्ट पे आऊँगा और ढंग से स्टेप बाय स्टेप लिखूँगा और समझाऊँगा। ऐसे अर्ट मैंने जितना समझाया इसी को मैं तरीके से ढंग से बताऊँगा, मतलब लिख कर बताऊँगा, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से आप लिख सकते हैं। तो ये अर्ट का वीडियो था छोटा सा, बहुत आसान है अर्ट, और भी इसमें कुछ हिडन टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में है, उसको मैं लिखूंगा बोर्ड पे अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा। इस वीडियो में इतने ही रखेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।